बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन की कार्रवाई को बार बार कांग्रेस के सदस्य चलने नहीं दे रहे हैं और बहुत ही कानूनी स्पष्ट परिस्थिति होने के बावजूद अनाप शनाप बयान देके विषय को से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने कल सत्याग्रह भी किया। ये अलग बात है कि कोई बहुत ज्यादा जनता में उसका उत्साह नहीं दिखा। अलग अलग प्रदेशों से जो खबर आ रही है उसमें कोई लोग नहीं दिखे बड़े पैमाने पे सत्याग्रह करते। आज काले कपड़ों में सदन में आए। कब तक कांग्रेस पार्टी इतनी छोटे स्तर की राजनीति करती रहेगी? मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो सत्याग्रह हो या काले कपड़े पहनने, वो उससे क्या लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित करना चाहते हैं? देश के कानून व्यवस्था को अपमानित करना चाहते हैं? क्या वो काले कपड़े जो पिछड़े समाज, जो ओबीसी के लिए अशब्द कहे गए हैं राहुल जी द्वारा, उसको वो जस्टिफाई करना चाहते हैं? क्या जिस कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको कन्विक्ट किया है उसके खिलाफ प्रदर्शन था? क्या यह सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन था जिसने ये निर्णय लिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति 2 वर्ष की उसके ऊपर सजा आती है तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं? और या वो प्रदर्शन अपने खुद के नेता राहुल गांधी के विरोध में था, जिन्होंने 2013 में वो अध्यादेश और कानून फाड़कर प्रेस के सामने एक प्रकार से नींव रखी, जिसके तहत आज वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाई हो गए जिस दिन न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि उनको 2 साल की सजा मानहानि के इस बहुत ही ओछे बयान के ऊपर, जिससे पूरा ओबीसी समाज देश का व्यतीत है, नाराज है कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर। और मैं समझता हूं कि ना सदन को, ना सदन के स्पीकर या चेयरमैन को किसी की इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है। कानून सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट रखा है कि जिस वक्त 2 वर्ष की सजा किसी भी एमपी या एमएलए को होती है, उसी समय से ही स्टैंड्स ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड। स्पीकर ने तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई जो उनके पास, जिसमें उनके पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है। और यह है लिस्ट। 12 ऐसे और केसेस हैं जो अभी तक ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाई हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत। आपको ध्यान होगा, सबसे पहले तो 2013 से ये मामला चल रहा है। 2013 में लालू प्रसाद यादव जी, रशीद मसूद जी, जगदीश शर्मा जी, और ये 3 अलग अलग पार्टी के, लालू प्रसाद यादव आरजेडी के, रशीद मसूद कांग्रेस के, जगदीश शर्मा जेडीयू के, ऐसे ही सेल्व गणपति डीएमके के, मोहम्मद फैजल एनसीपी के हाल में ही डिस्क्वालीफाई हुए, अब्दुल्ला आजम खान समाजवादी पार्टी के, तो 6 अलग अलग पार्टी के तो सांसद डिस्क्वालीफाई हुए। उस समय क्या कोई आंदोलन तो दिखा नहीं, कोई काले कपड़े में दिखा नहीं, कोई सत्याग्रह में पे नहीं दिखा। यह स्पष्ट दिखाता है जो प्रमोद तिवारी जी ने बयान दिया हाल में ही, जिसमें उनके शब्द थे, राहुल गांधी के परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए। और यह भी कहते हैं सेंटेंस में अलग होना चाहिए, कन्विक्शन में नहीं। यानी एक प्रकार से वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने गुनाह तो किया है, अपराध तो किया है, क्योंकि उन्होंने कहा कन्विक्शन तो करते हुए तो देखा जाता है, अपराध क्या था उस पर उनका कोई आलोचना नहीं है। वो एक्नॉलेज करते हैं कि अपराध किया और कहते हैं सेंटेंस पे अलग कानून होना चाहिए।
ये हमारे किसी को समझ नहीं आ रहा है कि एक परिवार के लिए इस देश में कैसे अलग कानून मांगते हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ा घोर अपमान भारत के कानून का और कानून व्यवस्था का नहीं हो सकता है। ये फिर एक बार एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, परिवारवाद की जो उनकी राजनीति है, उसका परिचय कांग्रेस दे रही है। इतने सारे केसेस के बाद, क्योंकि राहुल गांधी जी ने, और उनको तो माफी मांगने की जरूरत थी। कल एक उनके कांग्रेस के नेता ने बयान दिया है कि उनके खुद के नेता बार बार कहते गए, राहुल जी आप माफी मांग लो, विषय समाप्त करो। लेकिन उनकी एरोगेंस थी, उनका घमंड था कि वो माफी मांगने से उन्होंने इनकार कर दिया। और आज लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में स्पीकर के पास जिस प्रकार से मिसबिहेवियर हो रहा है हाउस में, चेयरमैन के पास जिस प्रकार से भद्दा व्यवहार राज्यसभा के कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल के सदस्य कर रहे हैं, एडजर्न करने के अलावा कोई पर्याय ही नहीं है। ऐसे में एक तरफ खुद एडजर्न कराते हैं, व्यवहार देखिए, आज कागज फाड़ के पहली बार लोकसभा में इतने वर्षों में कागज फाड़ के उन्होंने आसन पर फेंके हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि स्पीकर बार बार कहते रहे कि मैं चलाना चाहता हूं हाउस, सबको मौका मिलेगा। लेकिन कांग्रेस की मंशा ओबीसी समाज का अपमान करने की है, ये बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। माफी भी नहीं मांगूंगा क्योंकि इनकी मानसिकता ही ओबीसी समाज के विरुद्ध रही है, पहले भी थी और आज भी उसका परिचय देश के सामने बार बार देखने को मिलता है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये कभी कानून के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देगी, कानून को सर्वप्रिय मानती है और भारत का जो संविधान है वो सबके लिए समान है। भारत के हर नागरिक को संविधान और कानून के तहत अपना काम करना है। और मैं ये भी समझना चाहता हूं कि आखिर ये 4 साल तक केस चला, इतनी सारी हियरिंग्स हुई, फाइनल हियरिंग तक में उनके 6 बड़े बड़े नेता हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी बड़े वरिष्ठ लॉयर हैं, चिदम्बरम जी बड़े वरिष्ठ लॉयर हैं, कपिल सिब्बल जी बड़े वरिष्ठ लॉयर हैं, केटीएस तुलसी जी बड़े वरिष्ठ लॉयर हैं, विवेक तनखा जी है, मनीष तिवारी है। 6 तो ध्यान में आते हैं तुरंत, जो बड़े विख्यात कानून के उनके मान्य सदस्य। इसमें से एक भी सदस्य कोई भी हियरिंग में, ना आखिरी हियरिंग में गया, और जब कन्विक्शन हो गया उसके बाद भी आर्ग्यूमेंट्स चले। उनके वकील ने भी आर्ग्यूमेंट किए, जो पेटिशनर था उसके वकील ने भी आर्ग्यूमेंट किए। एक भी बड़ा कानूनी उनका सांसद या बड़ा उनका नेता ना हाजिर होना, यह भी एक सवाल उठाता है कि क्या ये कांग्रेस की अंदरूनी कोई लड़ाई है? क्या कांग्रेस के नेता स्वयं राहुल गांधी जी को तकलीफ में डालना चाहते थे? ये किसके एडवाइस पे पूरी कानूनी प्रक्रिया उन्होंने चलाई, ये वास्तव में एक सवाल खड़ा करते हैं। और मैं समझता हूं राहुल गांधी जी को कोई अधिकार नहीं है कि वो देश के कानून से अपने आप को बड़ा समझे। इस घमंड के साथ पूरे ओबीसी समाज की अपमान करे और बार बार सदन के पीठ के ऊपर जो पीठासन अधिकारी हैं, जो स्पीकर चेयरमैन का अपमान और उनकी अवमानना करने की जो कोशिश की जा रही है उनके अलग अलग नेताओं द्वारा, उसका भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक विषय जरूर मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस के माननीय सांसदों को कि ये जो काले कपड़े कहां पहने जाते हैं, किस जगह पर ये काले कपड़े ज्यादा देखने को मिलते हैं? और मुझे लगता है उनके पास इतनी हताशी हो गई है, आज इतना वो डिमोरलाइज है कि वो शायद सिर्फ काला जादू पे फिर एक बार अपने आप को टिकाना चाहते हैं। वो शायद बाकी सब पर्याय उनके फेल हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके पास सिर्फ काला जादू ही एक रह गया है, लेकिन ये नहीं समझते
कि जनता का विश्वास वो पूरी तरीके से खो चुके हैं और आप कुछ भी कर लें, अब जनता उनके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। धन्यवाद।